सिविल इन लैब सीरीज के पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट ली चेटेलियर मेथड के द्वारा। एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो माइनर सब्जेक्ट हैं जैसे बिल्डिंग ड्राइंग, ऑटोकैड, अर्थक्वेक या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उससे रिलेटेड मैं पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूं। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना, वहां भी आपको बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और अगर आपने सिविल इन लैब सीरीज के बाकी के जो 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसे जाके जरूर देखना और भावनाओं में बहने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंडनेस ऑफ सीमेंट। साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर इट गेट हार्डेंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट के अंदर अपने वॉल्यूम को चेंज ना होने की जो कैपेसिटी होती है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसे बोलते हैं हम साउंडनेस। आप सभी जानते हैं कि सीमेंट में वॉल्यूम चेंज होता है कुछ ना कुछ, तो जितना ज्यादा वो रजिस्ट करेगा सीमेंट के वॉल्यूम के चेंज होने का, उसे ही बोले हम साउंडनेस। आपने नॉर्मली कंक्रीट जो स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर आपने कहीं कहीं गैप्स देखे होंगे। ये गैप्स भी इसी वजह से बनाए जाते हैं क्योंकि उसके वॉल्यूम में चेंज होता है और चेंज होने की वजह से स्ट्रेस डेवलप होकर क्रैक्स ना डेवलप हो। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस वर्ड साउंडनेस का मतलब क्या है। साउंडनेस क्या है? एक रेजिस्टेंस है किसका? वॉल्यूम के चेंज होने का। एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू फ्री लाइम, फ्री मैग्नीशिया एंड कैल्शियम सल्फेट। और आपके सीमेंट में जो एक्सपेंशन होता है वो फ्री लाइम, फ्री मैग्नीशिया या कैल्शियम सल्फेट की वजह से होता है। यहां पर फ्री का मतलब ये है कि आपके सीमेंट में जो कंपाउंड्स थे उसमें मैग्नीशिया भी था, लाइम भी था, सब कुछ था, लेकिन वो बर्न्ट हो गए थे अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन जो पार्ट उसका बर्न्ट नहीं हुआ, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं जला भुना, तो वो सीमेंट में फ्री स्टेट में रहेगा, फ्री रहेगा और उधम मचाएगा और वॉल्यूम को चेंज करेगा। अगर हम बात करें फ्री लाइम की, तो फ्री लाइम की वजह से जो वॉल्यूम में चेंज होगा, जो अनसाउंडनेस आएगा, वो हम ली चेटेलियर्स अपरेटस के द्वारा फाइंड करेंगे। याद रखना, ली चेटेलियर अपरेटस, ली चेटेलियर फ्लास्क नहीं। ली चेटेलियर फ्लास्क का यूज करते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखना। और अगर हम बात करें फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया की वजह से जो एक्सपेंशन होता है उसका पता हम लगाते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट से। आई होप आपको दोनों टेस्ट में डिफरेंस पता लग गया होगा। अगर फ्री लाइम की बात करें तो ली चेटेलियस अपरेटस, फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया की बात करें तो ऑटोक्लेव टेस्ट। बट अगर कोई पूछे कि सिर्फ कैल्शियम सल्फेट की वजह से या सिर्फ फ्री मैग्नीशिया की वजह से कितना एक्सपेंशन आएगा, ये किस टेस्ट से बताएंगे, तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ली चेटेलियर्स अपरेटस के द्वारा साउंडनेस, यानी कि सिर्फ फ्री लाइम के द्वारा जो वॉल्यूम चेंज होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मटेरियल एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। फर्स्ट, सीमेंट एंड वाटर। जिस सीमेंट का आपको साउंडनेस टेस्ट करना हो वो और पानी, क्योंकि उसका हमें पेस्ट बनाना पड़ता है। सेकंड है ली चेटेलियर अपरेटस। साउंडनेस टेस्ट करने के लिए आपको ली चेटेलियर अपरेटस चाहिए। इमेज में देख सकते हैं आप, ये है ली चेटेलियर अपरेटस। थर्ड, बैलेंस, जिसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 1 ग्राम तक, क्योंकि आपको सीमेंट का वेट करना पड़ेगा ना, तो 1 ग्राम तक उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए जो वो मेजर कर दे। फोर्थ है नॉर्मल वाटर बाथ और फिफ्थ है बॉइलिंग वाटर बाथ। दोनों में फर्क क्या है? नॉर्मल वाटर बाथ मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा वो 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और बॉइलिंग वाटर बाथ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मतलब जिसमें पानी उबलने लग जाए। क्योंकि आपका जो अपरेटस है ली चेटेलियर अपरेटस, उसमें सीमेंट पेस्ट भरने के बाद सबसे पहले हम नॉर्मल वाटर बाथ में 24 घंटे के लिए रखते हैं और फिर बॉइलिंग वाटर बाथ में रखते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी चाहिए। अब हमारे पास सारे मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, तो चलिए अब देखते हैं इसका टेस्ट प्रोसीजर। Test procedure: prepare a paste with 100 gram cement plus 0.78 times the water required to give a paste of standard consistency, that is 0.78 p. टेस्ट करने से पहले हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। उस पेस्ट में क्या होगा? 100 ग्राम सीमेंट लेंगे और उसमें मिलाएंगे पानी। पानी कितना होना चाहिए? 0.78 टाइम्स ऑफ कंसिस्टेंसी। जो भी आपके सीमेंट का कंसिस्टेंसी है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, उसका 0.78 टाइम्स। किसी भी सीमेंट का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालने के लिए विकार्ट अपरेटस का यूज किया जाता है। विकार्ट अपरेटस के द्वारा कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं इस पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब इस सीमेंट को और पानी को आप अच्छी तरीके से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। लाइटली ऑयल द ली चेटेलियर मोल्ड एंड प्लेस इट ऑन
लाइटली ऑयल्ड ग्लास शीट। इसके बाद क्या किया आपने, ली चैटेलियर जो मोल्ड है उसे अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर दिया उसके इनसाइड में, जिससे आपका जो सीमेंट पेस्ट है उस पर चिपके ना, और फिर उसके बाद उसे एक ग्लास शीट पर रख दिया। ग्लास शीट पे भी हल्का सा ऑयलिंग कर देंगे। फिल द मोल्ड विद द प्रिपेयर्ड सीमेंट पेस्ट कीपिंग द एज ऑफ द मोल्ड जनरली टुगेदर। इसके बाद जो ली चैटेलियर मोल्ड में हमने ऑयलिंग करके रखा हुआ था उसमें हम सीमेंट पेस्ट भर देंगे अच्छी तरीके से। सीमेंट पेस्ट को फिल करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो मोल्ड का जो एज है वो एक साथ रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उसे बहुत ठूस के भर दिया और जो उसकी विंग्स हैं, जो उसके मोल्ड के एजेस हैं वो दूर दूर चले गए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जब आप सीमेंट पेस्ट फिल कर रहे हैं ली चैटेलियर मोल्ड में। कवर द मोल्ड विद अनदर पीस ऑफ लाइटली ऑयल्ड ग्लास शीट एंड प्लेस ए स्मॉल वेट ऑन दिस कवरिंग शीट। सीमेंट पेस्ट फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, एक और ग्लास की शीट लेंगे और उस पर हल्की सी ऑयलिंग करने के बाद जो आपके पास मोल्ड है ली चैटेलियर उसके ऊपर रखकर उस पर हल्का सा वेट रख देंगे। वेट इस वजह से जिससे कि वो शीट गिरे ना। सबमर्ज द होल असेंबली इन वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कीप देयर फॉर 24 आवर। अब आपके पास जो मोल्ड है उसे हम क्या करेंगे, पानी में 24 घंटे के लिए रखेंगे। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और याद रखिएगा कि जो आपका मोल्ड है उसके ऊपर और नीचे जो ग्लास शीट लगी हुई है वो सही से लगी रहे। ऐसा मत करना कि पता चले पानी में रखते हुए आपने इसका ग्लास शीट को निकाल दिया या वो हट गया। और अगर आपने ऐसा किया तो याद रखिएगा सीमेंट सेट हो ना हो लेकिन सीमेंट शेक जरूर बन जाएगा। Remove the mold from water bath and measure the distance separating the indicator points to the nearest 0.5 mm. Let L1 24 घंटे पानी में रखने के बाद हम उस मोल्ड को पानी से बाहर निकालेंगे और उसके बाद आपके ली चैटेलियर अपरेटस में जो आपके दो इंडिकेटर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, कैसे मेजर करेंगे। आप स्केल लेंगे और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम मेजर कर लेंगे 0.5 mm के नियरेस्ट तक, ठीक है। और मान लिया हमने कि जो ये लेंथ आई वो L1 है। अगेन सबमर्ज अ मोल्ड इन द वाटर बाथ एंड ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ to boiling temperature in 25 to 30 minutes and then keep it at boiling temperature for a period of 3 hours। दोनों इंडिकेटर्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के बाद हम दोबारा से उस मोल्ड को वाटर बाथ में रख देंगे और फिर वाटर बाथ के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। याद रखना टेम्परेचर को इस तरीके से बढ़ाना है कि 25 से 30 मिनट में वो बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए। और जब उस टेम्परेचर पर पहुंच जाए 20-25 मिनट पर, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे 3 आवर तक उसी टेम्परेचर पर यानी बॉइलिंग टेम्परेचर पर 3 घंटे के लिए उसे छोड़ देंगे। आफ्टर 3 आवर allow the temperature of the water bath to cool down to room temperature and remove the mold from the water bath। 3 घंटे तक बॉइलिंग टेम्परेचर पर आपके मोल्ड को रखने के बाद क्या करेंगे, उसे हम धीरे धीरे ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर। और फिर जब आपका मोल्ड ठंडा हो जाएगा तब उसे हम क्या करेंगे, वाटर बाथ से निकाल लेंगे। अगेन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंडिकेटर टू द नियरेस्ट 0.5 mm। लेट L2 वाटर बाथ से निकालने के बाद हम उन इंडिकेटर्स के बीच का डिस्टेंस दोबारा से मेजर करेंगे और हमने माना वो डिस्टेंस आपका L2 आया। अब हम जानते हैं कैलकुलेशन कि साउंडनेस या एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट को निकालने का क्या फार्मूला है। तो इसके लिए हमें करना होगा L2 - L1। L1 क्या है, मेजरमेंट टेकन आफ्टर 24 आवर ऑफ इमर्जन इन वाटर एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको याद होगा कि जब आपने मोल्ड में सीमेंट पेस्ट भरा था उसके बाद आपने उसे 24 घंटे के लिए पानी में रखा था नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो जब उसे आपने पानी में से निकालने के बाद जब आपने मीजर लिया उनके जो पॉइंट्स थे उनके बीच का, तो वहां पर आया था L1। तो यहां पर जो L1 है वो वही है। अगर आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर हम बात करें L2 की, तो मेजरमेंट टेकन आफ्टर द 3 आवर ऑफ इमर्जन इन द वाटर एट द बॉइलिंग टेम्परेचर। और L2 क्या है कि जब आपका सीमेंट सेट हो गया था उसके बाद आपने 3 घंटे उसे बॉइलिंग टेम्परेचर पर
पानी में रखा था, ठीक है। तो उसके बाद आपने जब आपने टू विंग्स के बीच में आपने डिस्टेंस मेजर किया था तो वो L2 आया था। एक्चुअली यहीं पर ही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले एक बार हम उसे इमर्ज करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर और फिर उसके बाद 3 आवर के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर पर हम इमर्ज करते हैं। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन ये है कि देखिए, जब आपका सीमेंट सेट होता है तो उसके बाद वो एक्सपेंड होता है, श्रिंक होता है, जो भी होता है वो हम उसे होने देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम उसे किसी शेप में ढाल रहे हैं तो उसे ढालने के लिए तो अपना कुछ वॉल्यूम कम ज्यादा करेगा ही, ठीक है। और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जस्ट आपका सीमेंट आपके शेप में ढल रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन अगर एक बार आपका सीमेंट किसी भी शेप में ढल गया, उसके बाद यानी सेट होने के बाद अगर आपके उसमें एक्सपेंशन आ रहा है तो ये तो फिर गलत है, क्योंकि उसकी वजह से आपके बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाएंगी और क्रैक्स आपके बिल्डिंग के लिए, स्ट्रक्चर के लिए थैनोस की तरह होती है, जो एक चुटकी में आपके कंस्ट्रक्शन का, आपके स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ आधी कर देती है। तो इसी वजह से ये टेस्ट हम करते हैं, जिससे हमें पता चल पाए कि सीमेंट सेट होने के बाद कितना एक्सपेंड होगा। इस टेस्ट से रिलेटेड अब हम एग्जाम पॉइंटर में उन फैक्ट्स को जानेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। IS कोड 4031 पार्ट 3, इस टेस्ट का फुल एक्सप्लेनेशन आपको IS कोड 4031 में मिल जाएगा। आजकल एग्जाम्स में एपरेटस के डायमेंशंस के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देख सकते हैं आप इमेज में, ये है आपके सारे डायमेंशन जो आपको याद रखने हैं एग्जाम्स के पर्पज से। अगर हम बात करें सर्कुलर रिंग का, तो यहां पर इसकी थिकनेस होती है 0.5 mm, इसका डायमीटर है 30 mm, हाइट 30 mm, स्लिट आप देख सकते हैं बीच में यहां पर हल्की सी क्या होती है, एक स्लिट होती है। ये स्लिट क्यों होती है? ताकि जब आपका एक्सपेंड हो तो आराम से वो एक्सपेंड हो सके। अगर आपने पूरा क्लोज कर दिया तो एक्सपेंड कहां हो पाएगा, तो ये स्लिट रखते हैं हम 0.5 mm का। उसके बाद बात करें आर्म साइज, आर्म की जो लेंथ होती है वो होती है 165 mm। तो ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इन्हें याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ओनली डिटरमाइन द एक्सपेंशन ड्यू टू कैल्शियम ऑक्साइड, नॉट बाई मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके सीमेंट में जो एक्सपेंशन होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, इन तीनों की वजह से होता है। लेकिन आपका जो ली चैटेलियर मेथड है, जो एपरेटस है, ये सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा कितना एक्सपेंशन होगा इसे ही मेजर करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम सल्फेट के द्वारा कितना एक्सपेंशन हुआ इसे मेजर नहीं करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, मोल्ड सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 24 आवर एट टेम्परेचर 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले हमने क्या किया था, आपका जो मोल्ड था उसमें सीमेंट पेस्ट भरने के बाद 24 घंटे के लिए हमने पानी में रख दिया था नॉर्मल टेम्परेचर 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आपने प्रोसीजर अच्छे से समझा है तो टेस्ट से रिलेटेड आई डोंट थिंक कि कोई सा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप ना कर पाए। वाटर मस्ट रीच एट बॉइलिंग पॉइंट विद इन 25 to 30 मिनट एंड देन बॉइल फॉर 3 आवर। इसके बाद क्या करते हैं कि आपका जो मोल्ड होता है उसे हम पानी में रखते हैं और उसे बॉईल करते हैं, और जो बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाना चाहिए, और उसके बाद 3 आवर तक हम उसे गर्म करते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट के साउंडनेस एक्सपेंशन दिया गया है, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। इस लिस्ट को मैं टेलीग्राम पेज पर भी अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब इस टेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमसीक्यूज देख लेते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक और भी स्ट्रांग हो जाए और आपको पता चल पाए कि इस टेस्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट इन ली चैटेलियर्स एपरेटस वी। ली चैटेलियर एपरेटस के बारे में जो ये स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन सा रॉन्ग है? पहला है एस्टिमेट एक्सपेंशन पोटेंशियल ऑफ सीमेंट, बिल्कुल सही। आपका जो ली चैटेलियर एपरेटस है ये पोटेंशियल बताता है एक्सपेंशन का। बी है एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन सीमेंट, जी नहीं, गलत है। आपका जो ली चैटेलियर एपरेटस है वो कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। सी है एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ द फ्री लाइम इन सीमेंट, बिल्कुल सही, फ्री लाइम को रिप्रेजेंट करता है आपका ली चैटेलियर एपरेटस। इसके बाद डी है अडॉप्ट 0.78 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है, 0.78 टाइम भी लेते हैं। आपने देखा होगा टेस्ट में कि हमने जो वाटर लिया था वो 0.78 पी लिया था, तो आपको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइंस। आपका जो साउंडनेस टेस्ट होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P is the percentage of water required for normal consistency, water to be added for the determination of initial setting time is। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितना वाटर ऐड करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.85 P। लेकिन अगर आपका पूछता साउंडनेस के लिए, तो साउंडनेस के लिए कितना होता है 0.78, तो आप नियर अबाउट ऑप्शन नंबर बी लगा सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है इनिशियल सेटिंग टाइम का, तो होगा 0.85 P। याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि किसका पूछा है। द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट शुड नॉट एक्सीड फॉर एनी टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। आपका जो एक्सपेंशन होता है पोर्टलैंड सीमेंट में वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10 mm। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ली चेटेलियर स्प्लिट सिलेंडर। जो आपके पास ली स्प्लिट सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी होती है, मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया है, ठीक है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर हो वीडियो को पॉज कीजिए और जाके कमेंट करके बताइए, और उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू एस्टिमेट साउंडनेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। साउंडनेस टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ली चेटेलियर टेस्ट। याद रखिएगा ली चेटेलियर फ्लास्क अलग होता है, ली चेटेलियर अगर टेस्ट दिया हुआ है या मेथड दिया हुआ है तो वो अलग होता है। ली चेटेलियर फ्लास्क का यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, और ली चेटेलियर मेथड का यूज करते हैं साउंडनेस निकालने के लिए। और आपको मुझे एक चीज बतानी है, जिसमें पता होगी वो कमेंट करके बताएगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है फ्लो टेबल टेस्ट, ये टेस्ट किस चीज को फाइंड करने के लिए किया जाता है। जो भी आंसर है कमेंट कीजिए। सीमेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, अगर आपने ये टेस्ट नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिएगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों इसे शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।